तो देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल और मास रिलेशनशिप। तो पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था और उसमें बोला था कि कुछ नंबर ऑफ एटम्स दिए थे और उनका मास निकाला था। और उसके बाद एक अनदर मेथड में आई हैव टोल्ड यू कि देखो पहले हम मोल निकाल सकते हैं, राइट? सो what we are going to understand is we are going to build a relationship between mass and moles and numbers. So we will start with the relationship between moles, mass and number of mole mass and number। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं वो आप पहले लिख लो। सो लेट्स से if you have to find number of moles and the mass is given number of moles, then we are going to say number of moles is equals to given mass of sample divided by molar mass। ठीक है, जो भी सैंपल दे रखा है उसी का मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास, अभी लिखा देंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, दिस मोलर मास वी हैव टू कैलकुलेट। कोई दे नहीं, इसे दिया नहीं जाएगा क्लास, है ना? क्वेश्चन में क्या दिया होगा? या तो ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे। ठीक है, तो एनीवे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, and this molar mass you can represent as mw या molecular weight में भी आ जाता है ये mw। ठीक है, molar mass and given mass of sample let's say w। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया पहला फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं ना, पहले एग्जांपल में समझते हैं मोलर मास। पहले नोट लिख लेते हैं, नोट, फिर आप समझेंगे एग्जांपल। नोट लेट्स से molar mass is mass of 1 mole substance, mass of 1 mole substance। जैसे एग्जांपल है ना, molar mass of water। ये निकालना है लेट्स से। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ वाटर का मतलब है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, है ना, 1 मोल वाटर। ठीक है, तो एक पहले मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, mass of 1 molecule of water, water means H2O। ठीक है, so mass of 1 molecule of water, so we are going to say 2 plus 16 18 AMU। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात नहीं समझ पाया है ना? हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 into 2 2, एंड ऑक्सीजन का 16, तो 2 plus 16 18 AMU। ठीक है, now mass of 1 मोल क्या हो जाएगा? इज नथिंग बट मास ऑफ 6 into 10 to power 23 एवोगाड्रो नंबर, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी Na को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, AMU ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 AMU into 6 into 10 to power 23, राइट? तो ये मैं दोबारा से बस प्रूफ कर दे रहा हूँ, राइट? और यू कैन रिमेम्बर 18, है ना। AMU को क्या लिख सकते हैं? AMU इज नथिंग बट, अगर हम उसको लिखेंगे तो 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम, और यहाँ 6 into 10 to power 23। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 18 अलग निकाल लो, अंदर देखते हैं। 1.66 into 6 is 10 into
10 की पावर यहाँ लिखी हुई है, 10 की -24 प्लस 23, ये भी 10 की पावर में फिर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यूनिट क्या आ जाएगी 18 ग्राम। तो कुल मिला के यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो, 6 × 10⁻23 AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम, या फिर Na, ये क्या है, तो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na, तो Na इंटू AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम। और ये मैंने आपको बताया था ये नंबर कैसे आया है, राइट, हाउ वी, तो ये बात हम पहले समझ चुके हैं, बस यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन हो गया है ना पिछली क्लास का। तो कुल मिला के याद क्या रखना है ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखने वाली है वो ये है ना, नोट एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास will be in AMU, and अभी दो टर्म और आएंगे आगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर और मोलर मास, ये सब किस में आएंगे, ग्राम में। ग्राम एटॉमिक का मतलब ये है कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है, पहले इतना लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में आएंगे। किसी को इसमें कोई डाउट कहीं पे भी, कोई फॉर्मूले में? बोलो पारस। सर वो 6 × 10⁻23 दिया हुआ रहता है ना, अवोगाद्रो नंबर है वो, तो वो फिक्स है ना, कांस्टेंट है ना हाँ वो फिक्स है, तो 1 मोल का उतना वैल्यू है। हाँ। और सर ये आप मास ऑफ 1 मोल वो ग्राम्स में, मतलब यूनिट। मोल जब भी मोल दे रखा होगा तो ग्राम्स में ही आएगा ना, है ना, क्योंकि आप अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर Na को AMU से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम आ जाएगा। तो कहीं पे अगर लिखा है मान लो 100 AMU, लेट्स से, उसको आपने Na से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये एक मॉलिक्यूल का मास लिखा हुआ है, लेट्स से, फिर आपने कहा एक मोल, तो आपने एक मॉलिक्यूल का मास अगर 100 AMU है, तो आप बोल सकते हो 10 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 10 × 100 AMU। ऐसे ही 6 × 10⁻23 का मास कितना होगा, 6 × 10⁻23 × 100 AMU, तो वही लिख दिया। फिर आप क्या कर सकते हो, इन दो यूनिट को एक साथ ले जाओगे, AMU और Na, ये क्या हो गया ग्राम, तो क्या आ गया 100 ग्राम। तो क्या निकल के आया, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास AMU में आएंगे, एक मोल का मास ग्राम में आएगा। समझ में पारस? हाँ, कोई कंफ्यूजन? एनए क्या है? हाँ बोलो। एनए क्या, एनए को मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनए? अवोगाद्रो नंबर 6 × 10⁻23, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, रिवाइज करो, है ना, लास्ट क्लास में बताया था ये। और चलो, और कोई डाउट? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो अभी जैसे मुझे पता है एक मोल का मास, तो कुछ किसी ने मुझसे पूछा एक्स मोल का मास कितना होगा, है ना, राइट, एक मोल का मास मुझे पता है, तो एक्स मोल का मास निकाल लूंगा, एक्स इंटू मोलर मास, राइट, ठीक है, MW। तो ये हो गया मास ऑफ सैंपल, अगर मान लो मैंने मोल दे रखे हैं, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा लगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही हमने यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा। उल्टा अगर मास ऑफ सैंपल दे रखा है तो क्या करेंगे, MW डिवाइड कर लेंगे, जैसे हमें पता है 18 ग्राम में एक मोल वाटर है ना, 1 मोल वाटर है, किसी बोला 90 ग्राम में कितना होगा, राइट, तो 90 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा 5 मोल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाई
मोलर मास, याद रहेगा ये फॉर्मूला, बहुत जगह यूज होगा इसलिए याद रखना है, ठीक है। किसी को इसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो ये मोल कॉन्सेप्ट में पहला फॉर्मूला ऐसा है जो बहुत बार यूज होगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में क्या देखना है आपको कि क्वेश्चन में गिवन मास दिया है तो आप मोलर मास से डिवाइड कर लो। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है आपको, राइट? तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, बस यूनिट इज गोइंग टू बी ग्राम। अच्छा, कुछ और नोट जो यहाँ पे लिखना है ना? तो कुछ नोट्स ऐसे हैं कि मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं वो याद रखनी है, जैसे 1 मोल कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, है ना? 1 मोल को और कैसे लिख सकते हैं, तो 1 मोल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा 1 मोल क्या है, एक नंबर है ना? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक नंबर क्या है, 6 × 10⁻23। अगर इसके पीछे मैंने ऑक्सीजन एटम लिख दिया तो इसका मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन एटम, और इसके पीछे मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 6 × 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है ये बात, राइट? मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 × 10⁻23 O एटम्स, अकेले केवल ऑक्सीजन एटम्स हैं। और अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसका मतलब क्या होगा, 6 × 10⁻23 O2। दिस इज द डिफरेंस। तो अगर आपने पीछे चीजें चेंज की तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो स्पीसीज हैं वो एटम हो सकती हैं, मॉलिक्यूल हो सकती हैं, एंड आयंस भी हो सकती हैं। जैसे कहीं पे O2+ लिखा हो, ये एक आयन है, ठीक है। तो आयन भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे मोल को 3 अलग अलग लेट्स से टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको पूरा रब कर देते हैं। फॉर एलिमेंट, है ना, मतलब एटॉमिक स्पीसीज, ठीक है, 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम्स। तो 1 कहीं पे लिखा हो ये टर्म 1 ग्राम एटम, इसका मतलब क्या है, 1 मोल एटम, है ना। फॉर सब्सटेंस और यू कैन से मॉलिक्यूलर स्पीसीज, 1 mole can also be written as 1 gram molecule, क्या, ग्राम मॉलिक्यूल। तो कहीं पे अगर मैंने लिखा हो 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 मोल 5 मोल CO2, समझ में आया, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। And for ions, 1 mole can also be expressed as 1 gram ions, ठीक है। तो कहीं पे लिखा है 10 ग्राम आयंस ऑफ Na+, इसका मतलब क्या हुआ, 10 मोल्स ऑफ Na+। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? सर मतलब इसमें 1 ग्राम में 1 मोल रहेगा, ऐसा है क्या? ग्राम में नहीं, ग्राम एटम में पूरा लिखो, बोलो। ग्राम तो मास हो गया ना, यूनिट, ग्राम एटम है यहाँ पे। ओके, 1 मोल में 1 ग्राम उतना रहेगा, जो भी फिर पार्टिकल वही बात, 1 ग्राम क्या, 1 1 ग्राम ग्राम का एटम पूरा बोलना है। एटम।
ओके या 1 ग्राम मॉलिक्यूल पूरा बोलना है, 1 ग्राम नहीं बोलना है, ओके सर। ग्राम मास होता है, ठीक है। हाँ सर। तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी मैं बता दे रहा हूँ, राइट। कोई डाउट यहाँ तक? चलो लिख लिया, ठीक है। तो आपको कुछ टर्म्स अभी यहाँ समझा दे रहे हैं, राइट। तो अभी हमने कुछ टर्म समझ लिए मोल्स के, है ना, और एक रिलेशन समझ लिया मोल्स एंड मास में। एक रिलेशन और है ना, अनदर फॉर्मूला। अगर कहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइड बाई Na, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने बोला कि एक CO2 का सैंपल है जिसमें 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, लेट्स से, तो आपको बोला गया कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो आपने क्या किया, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, सो यू विल बी एबल टू गेट 1 मोल। इसी तरह से अगर मान लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे रखी है, कहीं पे लिखा है 9 इंटू 10⁻24, तो क्या करेंगे, 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे, Na कितना आएगा, ये 1.5, और इससे कितना आएगा 10, है ना। ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस करेगी, तो यहाँ पे 10⁻24 माइनस 23 विच इज गोइंग टू रिमेन 10 की पावर 1 और 10, तो 10 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब कितना है 15 मोल्स। मतलब कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो डिवाइड बाई Na कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइड बाई Na, और गिवन, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाई मोलर मास। ये हो गई आपकी मास नंबर मोल रिलेशनशिप, ठीक है। एक साथ लिख दे रहा हूँ, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द टाइम बीइंग। हाँ सर, ये फॉर्मूला है वापिस बताओ ना, नेट की वजह से आपका आवाज लैग हो रहा था, मेरा नेट खराब था। कौन सा वाला फॉर्मूला बताना है? सर ये नंबर ऑफ मास का, टोटल नंबर ऑफ के आगे मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो अरे भाई ये तो ऊपर लिख चुके हैं ना, बस यहाँ पे एक साथ लिख दिया ताकि आपको, मतलब पूरा जो ऊपर लिख, यहाँ तक लिख लो, ये ऊपर लिख चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, ये यहाँ पे गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास, ओके सर। ठीक है। ओके यस ये कुछ समझाया नहीं, बस ऊपर और लिख दिया, एक साथ लिख दिया बस। अब ये तो टोटल रिलेशन हो गया आपका, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज और कर लेते हैं, विच वॉज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे एक नोट और लिख लो, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, और यू कैन से, है ना, ग्राम नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, और यू कैन से मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स, है ना। 1 ग्राम एटम का क्या मास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। और वी कैन से मास of let's say 1 mole atoms which is equals to molar mass।
तो कुल मिला के ग्राम एटॉमिक मास मतलब मोलर मास, ठीक है। इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सेम बात यहाँ पे वही लिखी जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ग्राम, किस में एक्सप्रेस्ड होगा, ग्राम्स में। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। और यू कैन से mass of 1 gram molecule which is equals to molar mass, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है। 1 मोल का मास। तो अब बहुत सारे हमने फॉर्म बातें बता दी, लेट्स सी कि उनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्विकली एक बात जल्दी से ये रिवाइज कर लेते हैं जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं कि क्या क्या अभी तक बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की कि भाई अगर कहीं मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर यूनिटरी मेथड है, सिंपल, 1 मोल का मास आपको पता ही है ना, दैट इज मोलर मास। आप टोटल मास में मोलर मास को डिवाइड कर दोगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, है ना। ये ऐसे ही हो गया जैसे आपको बोला जाए कि आपको 100 रुपए दिए हैं, है ना, और बताओ 20 रुपए केजी जो है ना, आम मिल रहा है, मैंगो, तो बताओ कितने मैंगो आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, 100 में 20 को डिवाइड कर दोगे, मैंगो मिल गया आपको, राइट। वैसे ही पता है 1 मोल का मास कितना है, जैसे से मान लो 20 है और आपको 100 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 100/20 करोगे, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है फॉर्मूला, सिंपल है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, पहली बात। फिर हमने कुछ और बातें जैसे समझाई यहाँ पे कि मोलर मास का मतलब क्या है। तो मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास, एंड द मोलर मास इज गोइंग टू बी, जो भी मॉलिक्यूलर मास आपने पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास ईएमयू में पढ़ा है, मोलर मास सेम वैल्यू रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 EMU है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। फिर मैंने कुछ और टर्म समझाए मोलर मास के बाद, उनमें समझाया कि 1 मोल को क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटम एटॉमिक स्पीसीज के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर स्पीसीज के लिए, ग्राम आयन आयनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने 1 मोल को डिफाइन किया, और फिर ये 2 टर्म और बताए, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब क्या है, मोलर मास, ठीक। इतनी बातें अभी तक समझाई हैं। एंड अब समझते हैं क्वेश्चंस, इन पे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जितने टर्मिनोलॉजी थे उनके रिवीजन हो गए, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम, पहला एग्जाम, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है फाइंड, है ना, पहला ए, मोल्स, बी मास, है ना, ऑफ ए सैंपल having 9 into 10⁻21 molecules of, है ना, CaCO3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड मोल्स मास, है ना, ऑफ ए सैंपल हैविंग 9 into 10⁻21 molecules of CaCO3। बताओ भाई सॉल्यूशन।
ठीक है भाई, आ गया, जल्दी निकालो आंसर। जिन जिन लोगों से आंसर नहीं आ रहा है सब लोगों को निकालना है। फॉर्मूला देख सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। आई वांट कि एवरीवन शुड सॉल्व दिस, है ना। नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइड बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं डिवाइड बाय Na, ठीक है। तो आपको मोल्स निकल गए एंड देन यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ सैंपल। विवेक पहले तो ये देखो CaCO3 क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज है क्या है, एटॉमिक स्पीसीज है। CaCO3 का मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है? मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो आपका आंसर नहीं आया, बाकी लोगों का आंसर आ गया, राइट। चलो अब देखते हैं। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और हमें मोल्स निकालना है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड अवोगाद्रो नंबर हमें पता है Na टेंस टू पावर 23। तो क्या हो जाएगा, 6 और 9 जैसे कट कर लेंगे 1.5, ठीक है, इनटू टेंस टू पावर 21 माइनस 23, सो इट इज 1.5 इंटू टेंस टू पावर माइनस 2 मोल्स, है ना। इसको आप मोल्स लिख सकते हो, इसको आप ग्राम मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि एक मोल क्या होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तब अब बात आई मास की, है ना, ये ए हो गया। बी, मास के लिए पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो CaCO3 का मोलर मास क्या होगा, अब आपको थोड़ा पुरानी नॉलेज पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, तो पहले मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करें, इन सबका मास ऐड कर दें, तो 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, so that is going to be 40 plus 12 plus 48, or you can say 100 ग्राम। एक मोल का मास है 100 ग्राम, तो फिर मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सैंपल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, which is 100 into 1.5 into 10 to power minus 2, so that's why 1.5 ग्राम, है ना। जितने लोगों से ये सब बातें समझ में आ गई उनको हाथ उठाओ, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आपको कितना ये, क्योंकि ये बेसिक चीज है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिनको समझ में आ गया बिल्कुल ढंग से, और हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया, जिनको नहीं आया पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ठीक है, अब आप हाथ नीचे कर सकते हो, किसी को डाउट है तो वही लोग हाथ ऊपर करें। हरित्र, आपको कोई डाउट है? नहीं सर, मैं वो हैंड। ठीक है, चलो अब यहाँ के बाद अब लेट्स एक थोड़ा और देखते हैं। तो लेट्स से अनदर एग्जांपल, ठीक है।
इसमें हम मास दे रहे हैं एंड वी आर आस्किंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स, ठीक है। तो लेट्स से एक जगह पे मास ऑफ सैंपल दे रखा है कि 29.6 ग्राम, ठीक है। 29 पॉइंट लेट्स से 4 ग्राम, नॉट 6, 4 ग्राम H2SO4, ठीक है, इज गिवन। एक फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ moles of H2SO4. B, find number of molecules of H2SO4. इसमें कुछ और फॉर्मूले। सी, कुछ और बात है। सी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, लेट्स सी। डी, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सैंपल। 4 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, ये 2 मैं बता चुका हूँ पहले ही, इन दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर मैंने एटम पूछे हैं तो, है ना, एटम बताने हैं, राइट। चलो भाई सॉल्व करते हैं, बताओ जल्दी जल्दी क्या है आंसर। I have an answer.
ठीक है इब्राहिम, ओके डन। तो भाई आंसर शेयर करो। तो पहले इन्होंने मास ऑफ सैंपल दे रखा है, तो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, आपको सबसे पहले क्या करना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। और धीरे धीरे ये मोलर मास याद भी हो जाएंगे। तो H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे, देन इट विल कम 98। कितना आएगा, मास इज गोइंग टू बी 98। सो वी हैव टू डू दिस। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वी आर गोइंग टू सॉल्व, इट विल कम 0.3। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.3। फिर पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। एक मोल में कितने होते हैं, 6 × 10⁻23। तो 0.3 × 6 × 10⁻23, और यू कैन से 1.8 × 10⁻23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए थे। 0.3 Na इज ऑल्सो ए राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे Na लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ए सैंपल। देखो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 4, राइट। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, इंटू 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 1.8 × 10⁻23। so the answer is 7.2 × 10⁻23, or you can say, or the answer can be 0.3 Na × 4, so 1.2 Na। दोनों आंसर सही है जिन लोगों ने जो भी निकाला। फिर पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 7। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, है ना, 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 एटम्स है। एक मॉलिक्यूल में 7 है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, इंटू 7। तो 1.8 × 10⁻23 × 7, सो यू कैन कैलकुलेट, है ना, 126, so 12.6 × 10⁻23, or you can say 0.3 Na × 7, so that is 2.1 Na। दोनों आंसर सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस आंसर में, इस सॉल्यूशन में? हाँ तो चलो भाई, किसी भी को भी कोई डाउट है, बोलो। सर मेरे को एक डाउट है कि ये एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है क्या? मतलब बिकॉज नहीं सर, आपने 0.3 × Na भी लिखा है, तो एवोगाड्रो नंबर जो 6 × 10⁻23 है उससे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है क्या? हाँ, तो अगर ऑप्शन में मान लो ये Na के टर्म्स में नहीं दे रखा होगा तो क्या करोगे? ऑप्शन में मान लो वैल्यू दे रखी है तो क्या करोगे? Na की वैल्यू लिख सर दोगे। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा तो Na लिख सकता है टाइम सेव करने के लिए। ऑप्शन नहीं रहेगा तो इंटीजर टाइप होगा, तो वहां पे भी इंटीजर ही लिखना होगा आपको। वो तो बोलेंगे कि Na के टर्म्स में इंटीजर लिखना है कि आपको पावर के टर्म्स में इंटीजर लिखना है ना, ऐसे बताएंगे। ठीक लिखा है होगा सर। एक्सप्रेस आंसर एज x × 10⁻23, तो x की वैल्यू बताओ, या फिर लिखेंगे एक्सप्रेस आंसर एज x × Na, x की वैल्यू बताओ। कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो थोड़ा और समझते हैं। अच्छा ये बताओ, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? वन क्या? वन क्या? हाँ बोलो। 1 cubic meter। 1 क्यूबिक मीटर। पहले बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी? तुम्हें बताओ नोमान। मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अभी वो मत करना है ना, अभी
अरे फिर चला गया ये लड़का। हाँ तुम अभी थोड़ा ऑनलाइन रहो, अभी तुमसे कुछ कुछ बातें पूछेंगे, टफ नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। सुन रहे हो मेरे को? अनम्यूट हो। हेलो। Yes, sir. हाँ, मास बाय वॉल्यूम, मास की यूनिट क्या होती है? Kilogram. किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट? Meter cube. मीटर क्यूब। तो ये हो गई आपकी यूनिट, है ना? तो जब भी कभी यूनिट बोलो तो सोचो पहले, राइट? स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट। अब मान लो सीजीएस यूनिट लिखें तो ग्राम की सीजी मतलब मास की सीजीएस यूनिट क्या हुई? Gram. ग्राम। और वॉल्यूम की? Centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब। और इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, तो कहीं पे लिखा है ग्राम पर सीसी, ये भी चलेगा, और ग्राम पर एमएल, ये भी चलेगा, है ना? एक सेंटीमीटर का क्यूब जो बनेगा उसमें कितना वॉल्यूम आएगा? एक सेंटीमीटर का क्यूब बनाओ ऐसा, इसमें कितना वॉल्यूम आएगा? 1 1. एमएल। तो जो सबसे कॉमन यूनिट है वो क्या है? ग्राम पर एमएल। कौन सी यूनिट है? ग्राम पर एमएल। चलो अब तुम वो देखो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1. वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठीक है, जहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? मैक्सिमम, ठीक है, विच इज 1 ग्राम पर एमएल। तो एनीवे जनरली डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब होता है 1 ग्राम पर एमएल, ठीक है? अगर टेम्परेचर ना दे रखा हो तो भी हम 1 ग्राम पर एमएल मानते हैं, ठीक है? अब अगर मैंने कहीं पे लिखा है 100 ml वाटर, इसका मतलब कितना हो गया? है ना, वॉल्यूम दे रखा है लेट्स से, है ना? सो इफ 100 ml वाटर इज गिवन, तो हमें वॉल्यूम पता है, तो मास कितना हो जाएगा? मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो 100 ml इंटू 1 ग्राम पर एमएल, एमएल से एमएल कट, तो आंसर आ गया 100 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम उतने ही ग्राम मास आएगा। समझ में आएगी बात? तो अगर मान लो किसी के पास 1 केजी का बाट ना हो तौलने के लिए, तो वो क्या करे? 1 लीटर दूध ले और तौल दे, ठीक है? 1 लीटर दूध कह रहा हूं, 1 लीटर पानी ले और तौल दे, तो क्या कितना हो जाएगा आपका? लगभग लगभग, है ना, 1 किलोग्राम बन जाएगा, ठीक है? समझ में आया? राइट। चलो अब बात करते हैं, अब कुछ अगला एग्जांपल है। अगर मान लो मैंने वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, एंड आई एम आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चन अगेन, ठीक है? तो लेट्स से क्वेश्चन है फाइंड moles B number of molecules of H2O, C total number of atoms, D total number of electrons, E total number of neutrons, ठीक है? इन, ये सब बातें निकालनी इन, है ना? लेट्स से 36 ml वाटर, 36 ml वाटर दे रखा है, इसमें ये सारी बातें निकाल, बताओ भाई आंसर, जल्दी जल्दी बताना है, आंसर आसान है बहुत। कुछ कुछ टर्म्स नए हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये मैं आगे समझा दूंगा, बट फास्ट, आप भी अपना दिमाग लगा सकते हो।
डन। ठीक है, जब मोल और मॉलिक्यूल अलग अलग चीजें, इतनी बातें समझ में आती है ना, मोल और मॉलिक्यूल, है ना। तो पहली 4 स्पेलिंग सेम है, इसका मतलब ये नहीं दोनों चीजें सेम है, पहली 4 वर्ड सेम है ना। हाँ, तो ये जो लोग मुझे आंसर गड़बड़ गलत दे रहे हैं, जरूर उन्होंने कुछ ध्यान गलती करी है। ठीक है, चल देखते हैं। 36 ml वाटर का मतलब कितना हो गया, 36 ग्राम, है ना। 36 ml मीन्स 36 ग्राम, एंड मोलर मास कितना है आप निकाल लो। तो आपको अभी तक याद हो गया होगा, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स given mass of sample divided by molar mass, so answer is 2. number of moles 2. number of molecules, अभी मैं आंसर Na में लिख दे रहा हूँ, है ना। so number of molecules, एक मोल में Na तो 2 में 2Na। फिर आया नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, तो 2Na मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, 2Na into 3, so 6Na। ठीक है, फिर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में है। तो 2Na में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2Na into 10। फिर से सुनो, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, H2O के एक मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल कितने आए 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं एक एटम, एक मॉलिक्यूल में, तो 2Na में कितने हो जाएंगे, 2Na into 10, तो आंसर हो गया 20Na। ठीक है, अब ऐसे ही न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन होता है क्या, नहीं, है ना, ये याद रखना है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 8 न्यूट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे, तो 2Na into 8 कितना हो गया, 16Na। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भाई कहीं पे भी, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन घुमा के दिए जाएंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और फिर देख लेंगे कि एक मॉलिक्यूल में क्या है, कितने एटम है, कितने कितने लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो भी पूछा जाएगा वो बता देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इसमें अभी कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो डी में एक मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं। एक मॉलिक्यूल क्या है, H2O, तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, देखेंगे इंडिविजुअल, हाइड्रोजन में कितने हैं, ऑक्सीजन में कितने हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन टोटल, 1 into 2 + 8 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 2Na में 2Na into 10 तो 20Na। इसी तरह से न्यूट्रॉन देख लो, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है, तो ठीक है। Now, another let's say example, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1 ग्राम Al3 plus iron, sorry 1 ग्राम आयन ऑफ Al3 प्लस, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 1 मोल Al3 प्लस आयन। ठीक है, ग्राम आयन, ध्यान से देखना है,
ग्राम आयन, ग्राम के साथ अगर आयन लगा हो तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल। तो किसी ने पूछा लेट्स से व्हाट इज द टोटल चार्ज on Al3 plus, sorry, on 1 gram ion of Al3 plus, टोटल चार्ज पूछा गया। ठीक है, समझ में आया? इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। चलो, भी काफी लोगों ने आंसर दिया। लेट्स से देखते हैं। तो चार्ज ऑन 1, लेट्स से आयन कितना होगा, चार्ज ऑन 1 Al3 प्लस आयन। तो एल्यूमिनियम के एक लेट्स से आयन पे चार्ज कितना है। तो आयन बना कैसे, एटम से। एल्यूमिनियम में क्या था, 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 प्रोटॉन थे। अब 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 10 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन बचे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ना, ये 3 प्रोटॉन एक्सेस में है, इसलिए ये है ना 10, तो 10 को न्यूट्रल कर देंगे तो बचे क्या, 3 प्रोटॉन का चार्ज है ना, एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, 3e, और यू कैन से 3e, और यू कैन से 3 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया चार्ज ऑन 1 एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन। ठीक है, तो 1 ग्राम आयन पे कितना हो जाएगा, यूनिट नहीं लिखी, कई लोगों ने मुझे ऐसे Na3Na लिख दिया, ये चार्ज थोड़ी ना, ये तो नंबर है ना। चार्ज के लिए आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी, E, या तो E इज द यूनिट, और या फिर 1.6 into 10⁻⁻19 एज ए कूलम। 1 ग्राम आयन कितना हो जाएगा, एक पे इतना है, तो 1 मोल पे कितना हो जाएगा, तो मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाद्रो से Na। तो या तो आंसर होगा 3NaE, या फिर आंसर होगा 3 into 1.6 into 10⁻⁻19 into 6 into 10⁻23 कूलम। तो अब आप इसको देख लो, ये आ जाएगा कितना, 6 into 9.6, 3 into 9.6 into 10⁴ कूलम। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोलो। सर आपने 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, अगर 3 प्लस है। अरे भाई 10 तो 10 प्रोटॉन भी तो है, न्यूट्रल करेगा ना, अभी यही तो समझाया। अच्छा हाँ सर। इस पे क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस लिखा हुआ है ना, 3 पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हाँ। किसके कारण आया है, पहले 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तभी तो तो जो इलेक्ट्रॉन निकाले उसका चार्ज ढूंढना है। अरे उसके कारण प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना। क्या हो गया इब्राहिम भाई, सही, सब कुछ सही है, न्यूक्लियस से कुछ नहीं निकाल रहे हैं। ये बताओ Na प्लस कैसे बनता है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब Na प्लस बनेगा।
हाँ सर। तो ये प्लस कैसे आया होगा? पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को कैंसिल किया तो बचा क्या? 1 प्रोटॉन का चार्ज। यस और नो? हाँ सर। क्या समझ में आया? हाँ सर समझ गया। कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक। चलो अब चलते हैं थोड़ा और आगे, अच्छे से उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको कि अगर मान लो, है ना, ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे रखा है कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना, सॉरी उल्टा, 1 ml of water contains 5 drops of 5 drops of water. Find number of moles of water in 1 drop. बताओ भाई। अरे बहुत आसान है भाई, क्या हुआ इसमें टाइम क्यों लग रहा है? हाँ भाई, 1 ml ऑफ वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम वाटर। सब क्या आंसर गलत है? 1 ग्राम वाटर। पता नहीं क्या किया। 5 ड्रॉप आती हैं 1 ग्राम में, तो 1 ड्रॉप का मास कितना हो जाएगा? सब भूल गए ना? 1 ड्रॉप का मास कितना हो जाएगा? 1/5 और 0.2 ग्राम। अब कैसे करेंगे? मास ऑफ सैंपल दे रखा है, मोलर मास कितना होता है? 18। कहाँ गया भाई, ये सब भूल गए? तो नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट, सबने Na में दिखा दिया। मैंने क्या पूछा था? मोल्स पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे। आंसर Na में कैसे आया आप लोगों के? 6 × 10⁻23 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सुनाई दे रहा है ना? पढ़ना आता है? क्या लिखा है? मोल्स, मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा है? ऐसी गलतियां ना करें। अगर ऐसी गलतियां आप बार बार करोगे तो फिर वही हो जाएगा, कंफ्यूजन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 1 ml ऑफ वाटर, अभी समझाया था, ml से ग्राम में कन्वर्ट करना है। जब भी वॉल्यूम दे रखा होगा ग्राम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन घुमाया नहीं आपने, आंसर गलत दिया नहीं। ठीक है, तो 1 ड्रॉप का मास निकाला। फिर मोल्स, मोल्स का मतलब क्या है? 0.2 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 18। बस आंसर 2/180 और 1/90 मोल्स। या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आप लिख सकते हो 100, तो पहले आएगा ये 1.11 इंटू 10⁻⁻2 और यू कैन राइट 0.0111 ऐसे करके मोल्स। सब Na से मल्टीप्लाई करने लग गए, बताओ। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, चलते हैं आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। अब मान लो इसी में बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन में। लेट्स से बी पार्ट, इफ D2O
है ना। इफ D2O इसको बोलते हैं हैवी वाटर, क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। H2O है वैसे ही D2O, डिटेरियम अगर डाल दिया है ना। इफ D2O है ना इज प्रेजेंट, है ना, if one molecule of D2O in 10 to power 6 molecules of H2O, एक रेशियो दे रखा है ना। if one molecule of D2O present in 10 to power 6 molecules of H2O, find number of molecules of D2O in 1 drop water। पुराना वाला ये जो एग्जांपल है सी का पार्ट है। बताओ भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ D2O कितना है। क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे वाटर के, फिर रिलेशन लिखेंगे। 10 to power 6 में 1 होता है तो इतने में कितना होगा। अब निकालो मॉलिक्यूल्स करके, जल्दी निकालो, आंसर बहुत आसान है। रेशियो हमने दे रखा है, बहुत सिंपल सा रेशियो दिया है। सब सारा का सारा खेल इसमें लैंग्वेज का है। मूल कॉन्सेप्ट जितने लोगों को भी डिफिकल्ट लगेगा इसलिए लगेगा क्योंकि वो लैंग्वेज सही तरह से समझ नहीं पाए क्वेश्चन क्या पूछ रहे। और जिनको इजी लगेगा उनको इसीलिए लगेगा क्योंकि वो डिकोड अच्छी तरह से कर पाए और फिर यूनिटरी मेथड लगा पाए कि भाई इससे ये होता है तो इससे इतना होगा। बस पूरे में इतनी ही कैलकुलेशन है, यूनिटरी मेथड लगाना। काफी टाइम लग रहा है भाई, इतना तो डिफिकल्ट भी नहीं है ये। चलो मैं बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वाज 1/90। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए, molecules of H2O, number of moles into Na 1/90 into Na, 6 into 10 to power 23। So you can see ये 10 to power 22 हो गया और इससे इसको कट करेंगे तो 2/3 हो गया और you can say 0.66, तो एक 10 इधर से ले लिया तो 6.66 into 10 to power 21 molecules of H2O। अब आपको पता है 10 to power 6 H2O में है 1 D2O, तो 6.66 है ना, 1 में कितना हो जाएगा 10 to power -6, तो 6.66 into 10 to power 21 में कितना हो जाएगा 10 to power -6 into 6.66 into 10 to power 21। So that's why the number of molecules of D2O is going to be 6.66 into 10 to power 15 आंसर। ठीक है, किसी ने आंसर नहीं दिया मुझे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट हो तो भी पूछ लो बिफोर मूविंग अहेड। मास नंबर मोल रिलेशनशिप इसी के क्वेश्चन कराए हैं अभी तक। बोलो बेटा। तो लास्ट पे आपने देखा है ना 10⁻⁻6 into 6.66, वो कैसा है समझा नहीं। यूनिटरी मेथड आता है या नहीं आता है, ऐसा तो बताओ कैसे करते हैं यूनिटरी मेथड। अगर मैं बोलूं कि 1 kg मैंगो की कीमत है 102 रुपीज, लेट्स से,
और मैं तुमसे बोलूं कि बताओ 410 रुपीज में कितने मैंगो आएंगे, बताओ तो क्या करोगे? 4 kg, हम्म 4 kg क्या किया तुमने? डिवाइड किया ना। डिवाइड किया। तो यहाँ पे भी तो यही काम कर रहे हैं हम। 10⁻6 में एक है, तो एक में कितना है? 1 डिवाइड बाई 10⁻6 विच इज 10⁻⁻6। तो इतने में कितना है? समझा सर? क्लियर है भाई? यस। ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो अभी आप मूल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बुकलेट दिखा देता हूँ। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, हाँ आपका 1 तारीख को एग्जाम है राइट? तो कल अपनी क्लास, कल नहीं परसों अपनी क्लास है। उसमें अगर डाउट है तो ये पूरी एक्सरसाइज में जो भी डाउट है पूछ लेना, राइट? जितना भी आपने सॉल्व कर लिया उतना पूछ लेना। तो कुछ ये एग्जाम्पल आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे है ना। वेट ऑफ एन, जैसे ये क्वेश्चन है, वेट ऑफ एन वन एटम ऑफ दिस एलिमेंट इज 10 ग्राम। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 40 किलोग्राम? बताओ क्वेश्चन, है ना। जस्ट डू नॉट सी द आंसर राइट नाउ। क्वेश्चन ये है, वन एटम का मास दे रखा है 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एएमयू में ना दे के उन्होंने वो वैल्यू किसमें दे रखी है? ग्राम में दे रखी है। तो या तो पहला काम ये है कि इसको एएमयू में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा, मास ऑफ वन एटम दे रखा है 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम एंड 1 ग्राम, राइट? या फिर 1 एएमयू इक्वल्स टू क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 AMU डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इस ग्राम को 1 ग्राम को यहाँ पे रिप्लेस कर दो AMU में, तो आंसर AMU में आने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल्स टू 6.64 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई, है ना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU। तो या तो आपको ये मास AMU में मिल गया, वन एटम का मास, ठीक है। एक दो मेथड है इसको करने के। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ऊपर से जाएगा 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, तो 40। इसका मास मेरा 40 AMU। तो आपको एक सहूलियत होगी कि 40 AMU इसका एक एटम का मास है, तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। इन्होंने बोला है 40 किलोग्राम, इसका मतलब है 1000 मोल, मतलब 40 किलोग्राम। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, है ना, तो 1000 मोल। यहाँ पे आंसर सब ग्राम एटम में दे रखे हैं, इसका मतलब मोल में दे रखे हैं। देख लो किसका आंसर 1000 मोल है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, एक एटम का मास पता है ग्राम में, ठीक है, 6.644 इंटू 10⁻⁻23। तो एक मोल का निकाल लो डायरेक्टली, तो इसके क्या करेंगे? इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 10⁻23। तो एक कट गया, 6 इंटू 6.44 कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। एंड देन यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो दो मेथड है, दोनों से आप कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट? इनको आप ट्राई कर सकते हो।
ये वाला नहीं होगा प्रॉब्लम अभी, कंज्यूम वाला, ठीक है। ये स्टॉकियोमेट्री की बात होगा, इसको छोड़ दो, कर लोगे, ये कर लोगे प्रॉब्लम 3। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। ये भी नहीं होगा प्रॉब्लम 4, ये हो जाएगा शायद। इसमें ये एनटीपी वाली बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये नहीं पढ़ाई है। बाकी मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है, मतलब बाकी 3 का आप अरेंजमेंट निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ठीक है। प्रॉब्लम 7 नहीं होगी, प्रॉब्लम 8, प्रॉब्लम 9 ये नहीं होगी, ठीक है। अभी चलो, एक तो यहाँ पे हो गए, ये आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे अभी। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपसे मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है। तो ये 4, 5, 6 ये सब हो जाएंगे, ये हटा देना, है ना। वॉल्यूम जहाँ दिखे, एसटीपी दिखे, हटा देना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। नंबर ऑफ एटम्स, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। जहाँ पे भी ये ml वॉल्यूम दिखे, CO2 गैस, ये हटा देना, तो ये नहीं होगा अभी, ये नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, ये सब हो जाएंगे, है ना, ये नहीं होगा। तो कुछ ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। कहाँ तक दे रखे हैं, 40 तक दे रखे हैं, 40 तक आप ट्राई करना, जितने भी हो जाए उतने आप कर लेना, ठीक है, टिल 40। चलो अभी थोड़ा और समझते हैं, ठीक है अपने पास टाइम। तो अभी हमने ये निकाल लिया मास मोल नंबर रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप और है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम रिलेशन, है ना। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो पहले एसटीपी समझ लेते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। STP and NTP both are same. NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसको नॉर्मल बोल रहे हैं। अपने सिलेबस के हिसाब से नॉर्मल का मतलब STP ही है ना। अपने पास जो बुक्स दे रखी हैं उनमें NTP एंड STP बोथ आर सेम। सो दिस इज अप टू अस कि हम कौन सा टेम्परेचर डिफाइन कर रहे हैं एज ए नॉर्मल, ठीक है, राइट। कंफ्यूज मत होना, एनटीपी एसटीपी सेम है। एसटीपी होता क्या है, तो एट एसटीपी जो टेम्परेचर है वो है 273.1 let's say 5 केल्विन, और यू कैन से, है ना, जिसकी वैल्यू को हम लिख लेंगे, है ना, अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। एंड प्रेशर इज गोइंग टू बी 1 atm according to old definition or 1 bar according to new definition, ठीक है। तो प्रेशर की कंडीशंस अलग अलग हैं। थोड़ा ओल्ड में 1 atm दे रखा है, न्यू में 1 बार दे रखा है। एंड हेंस any gas occupy, है ना, 1 mole of any gas, hence 1 mole of any gas occupy 22.4 liter at STP according to old definition or 22.7 liter at STP according to new definition। ये दो बातें याद रखनी है। हालांकि जनरली यूज ये होगा 22.4 कैलकुलेशन के लिए, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन के लिए, लेकिन अगर ये वाला आंसर दे रखा है 22.7 वाला आंसर दे रखा है तो यही मोर एक्यूरेट होगा,
ठीक है, अगर मान लो दो आंसर दे रखे, एक में 22.7 के हिसाब से, एक 22.4 के हिसाब से, तो आप 22.7 के हिसाब से ले लेना। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर एट एसटीपी, और यू कैन से ये हो गया ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी भी आप प्रेशर 1 एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरमेंट किया है ना भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, पढ़ाया गया ना ये, हाँ या ना बोल दो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हाँ ठीक है, एटीएम। ये एक और यूनिट है, तो अभी आ रहे हैं बार, बैरोमीटर, यस। तो ये वैल्यू पहले याद रख लो, 22.4 लीटर ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से, जो कि मोस्टली हम यहाँ पे भी कैलकुलेशन में यूज करेंगे। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कहीं पे आंसर 22.7 के हिसाब से आया है, आप उसको फिर है ना करेक्ट करेंगे। चलो, अब इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो रिलेशन हो गया वॉल्यूम, मान लो x मोल होगा तो कितना हो जाएगा? x मोल ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू 22.4 इंटू एक्स लीटर एट एसटीपी। इसका मतलब हो गया कि हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपका वॉल्यूम अगर गिवन होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। तो लेट्स से अगर कहीं पे लिखा हुआ है इन ए कंटेनर, है ना, 0.2 moles of N2 and 0.3 moles of O2 is present. Find volume of mixture at HTP. मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया, इन ए कंटेनर 0.2 moles of N2 and 0.3 moles of O2 is present. Find volume of mixture at HTP. ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये किसी गैस के लिए बोला जा रहा है ना, एनी गैस, लिक्विड वगैरह के लिए नहीं है, है ना, कि लिक्विड को एसटीपी पे रख दिया और बोला कि हाँ 22.4 लीटर हो जाएगा। जैसे मान लो वाटर है, वाटर पे बोला 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब एसटीपी पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस नहीं होता है वो। सो देन इट इज गोइंग टू बी 18 ml, 1 मोल मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम मतलब 18 ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के हिसाब से, ना कि 22.4 लीटर। याद रखोगे ये बात, गैस के लिए लगाना है, लिक्विड सॉलिड के लिए नहीं लगा देना एसटीपी, कि भैया सब चीजों का एक मोल पे 22.4 लीटर होता है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया? सो यू कैन सी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यहाँ पे 0.5, तो वॉल्यूम कितना हो गया 0.5 इंटू 22.4, सो आंसर इज 11.2 लीटर। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अब शायद आपको वॉल्यूम वाले कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, ट्राई करके देखना। I'll see in next class. नेक्स्ट क्लास में मैं पहले डाउट ले लूंगा, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना, else we will start मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो दैट्स इट। बोलो। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपने नहीं भेजा है क्या? नहीं भेजा मतलब? सर ग्रुप पे नहीं दिख रहा कोई लिंक। मैं ग्रुप पे भेजता ही नहीं हूँ अभी। तुमको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि भाई मैंने बताया था एक चैनल है ना, इस पे आप ऐसे आपको सर्च करना है। रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, राइट, आप यहाँ पे सर्च कर लो शिवम तिवारी केमिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, 1 मिनट, ये
हाँ भी आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपकी एक प्लेलिस्ट बनी है फिजिकल केमिस्ट्री बैच 3, उसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ किसका, किसके? अच्छा ये तो ये प्ले हो गया, सॉरी, हाँ राइट, ठीक है, ये आपको मिल गया, बस इससे आप यहाँ देख लो, समझ में आया? एटॉमिक का लेक्चर 1 अपलोडेड है, लेकिन वो एक्चुअली आपके बैच मर्ज हुए थे ना शुरुआत में, है ना, एक वीक के बाद, 1 या 2 वीक के बाद, मुझे याद नहीं है, उसमें कहीं कहीं फंस गया है वो, कहीं वहीं पे उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, आप पीछे से देख लेना, बाकी एटॉमिक लेक्चर 1 में कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ाई गई, ठीक है। चलो, वी आर एंडिंग दिस।